सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, बाकी सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचित है उस पर पूज्य पादाचार्य की संस्कृत में टीका लिखी हुई है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के द्वारा उस संस्कृत टीका का हिंदी रूपांतर किया गया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय चलते हुए हम लोग 19वें सूत्र में पहुंचे हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सर्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सद संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात् बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मन पर्य केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे अद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनबोध इत नर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्रा निश्चितानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम अर्थस्य व्यंजनाश्यवगरः न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। व्यंजना से अग्रह हो गया था कल शायद, है ना। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, ये भी हम लोग शायद समझ लिए थे, इसका भी संधि विच्छेद समझ लिए थे। चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम। आंटी इसका उच्चारण कीजिए ना वापस, न चक्षु वाले का उच्चारण कीजिए ना एक सेकंड। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रिया, र इधर आ जाएगा। चक्षुर नहीं बोलना है, चक्षुर निंद्रियाभ्याम नहीं बोलना है, चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। चक्षु के बगल में जो विसर्ग है उसका र बन गया है और अनिंद्रिय का र जो बना वो हलंत वाला बना, यानी आधा र बना, जिसको हम अपनी भाषा में, मोटी भाषा में या देहाती भाषा में कह सकते हैं, मतलब जो साहित्यिक भाषा नहीं, गंवार भाषा जिसको कहें, उस भाषा में हम कह सकते हैं आधा र। उसमें अनिंद्रिय का अ मिल गया, पूरा र हो गया। साहित्य के भाषा में हलंत वाला र हो गया था विसर्ग का। भाभी इसका संधि विच्छेद बताइए ना एक बार। तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम। चक्षु हो गया एक वचन, कर्ता का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और अनिंद्रियाभ्याम द्विवचन होगा, तृतीया का द्विवचन अथवा कर्ण का द्विवचन। चक्षु और मन से, चक्षु और मन से नहीं होता है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसको हम पिछले सूत्र से जोड़ लेंगे। व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। चक्षु और मन के विषय में पीछे कुछ चर्चा आई थी, किसको याद है? क्या विशेषता है चारों इंद्री और चक्षु और मन में? क्या अंतर है? चक्षु और मन अप्राप्य हैं। चक्षु और मन अप्राप्य हैं, अप्राप्य है। हाँ, मतलब वो ग्रहण नहीं करती। वो जो है ना, चक्षु और मन सन्निकट चीजों को माने,
अप्राप्य है। दीदी मैं बताऊं, ललिता दीदी प्रणाम। हाँ बोलिए। जैसे आंख में काजल तो आप देख नहीं पाती आप, ये आपने बताया था। आपकी आवाज साफ नहीं आई, पता नहीं आप ही का डिस्टर्ब है कि और किसी से। आंख में अगर काजल लगाया ना आंख में तो वो दिखाई नहीं देता है ना। हाँ तो इसको आप शास्त्रीय भाषा में बोलिए ना, ये तो आपने उदाहरण दिया। नहीं, ऐसा उदाहरण दिया शास्त्रीय, था, ये बता रही हूँ मैं हाँ कि वो शास्त्रीय, उसका वो विषय को स्पर्श नहीं करता ऐसा। शास्त्रीय, अप्राप्यकारी को बताया था, हाँ अप्राप्यकारी। अप्राप्यकारी है, हाँ ये वो तो शब्द हम बताया सुनना था। चाह रहे थे। मन जी और जी चक्षु अप्राप्यकारी है, जो किसी ने जी नहीं कहा अप्राप्य है। अप्राप्य से चक्षु तो हमको प्राप्त है, अप्राप्य कैसे होगा आप सोचिए। अप्राप्य मतलब जो प्राप्त नहीं है, तो चक्षु अप्राप्य है तो क्या निकलेगा, कोई 3 इंद्रिय जीव है उसको चक्षु नहीं प्राप्य है ना। सेंटेंस, आप बहुत ऊंचा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना, आगम पढ़ रहे हैं आप कोई छोटी मोटी महाराज जी की का नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, महान आचार्य की वाणी को पढ़ रहे हैं। तो शास्त्रीय भाषा तो शास्त्रीय भाषा से बोलनी होगी ना। मन और चक्षु अप्राप्यकारी है, मतलब इसका तो मीनिंग आप लोग सब समझ ही रहे हैं, जो सन्निकर्ष वस्तु का ज्ञान इसको नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, उसी चक्षु और मन के लिए कह रहे हैं कि व्यंजना वगैरह नहीं होता, चक्षु और मन से व्यंजना वगैरह नहीं होता। इसकी संस्कृत कल पढ़ ली गई थी, हिंदी पढ़ रहे हैं। चक्षु और मन से व्यंजना वगैरह नहीं होता है, क्यों? समाधान, क्योंकि चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। चूंकि नेत्र अप्राप्य, योग्य दिशा में अवस्थित, युक्त, सन्निकर्ष के योग्य देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थ को ग्रहण करता है। तो नेत्र किसको ग्रहण करता है? जो अप्राप्त हो और उसकी दिशा में, अब मान लीजिए हम ऐसे हम लोग बैठे हैं, हमारी पीठ के पीछे कुछ है तो उसको देख सकेगा क्या आंख? नहीं देख सकेगा। तो कहते हैं योग्य दिशा में अवस्थित भी होनी चाहिए, युक्त भी होनी चाहिए, मतलब दिखने वाली होनी चाहिए, सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए। सन्निकर्ष के योग्य देश में अवस्थित माने इतने नजदीक होनी चाहिए जहां तक हमारी नजर जाती हो। अब कोई कह दे कि अप्राप्यकारी है तो हम तो यहाँ बैठे बैठे पंचमेरु को देख लें, तो संभव नहीं है, क्योंकि उसका सन्निकर्षपना इतना दूर है कि हमारी आंखों की ज्योति से आगे तक का है। तो इसलिए कह रहे हैं सन्निकर्ष योग देश में अवस्थित। सन्निकर्ष कैसा? उसका सन्निकर्षपना जहां से प्राप्त होता है वहां से उसके ऐसे क्षेत्र में रहनी चाहिए। और बाह्य प्रकाश आदि सब कुछ है, पास में है, सामने है, जितनी दूर में हम देख सकते उतनी दूर में है, लेकिन घनघोर अंधेरा हो तो भी आंखें नहीं देख सकती है। तो अतः यहाँ कह रहे हैं बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए मन प्रकट हुए, इतनी चीज होने पर जो पदार्थ प्रकट होता है उसको आंख ग्रहण करती है। और मन भी अप्राप्त वस्तु, अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता है। मन भी, जहाँ मन है वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। मन किसी को भी नहीं जानता है, किसको जानता है? मन बाहर की वस्तु को, उसके सन्निकर्ष जो वस्तु है, पदार्थ है, उसको वो नहीं जानता है। अतः इन दोनों के द्वारा व्यंजना वगैरह नहीं होता है। जैसे पीछे उन्होंने एक उदाहरण से समझाया कि व्यंजना वगैरह, यहाँ पेज नंबर 83 में देखें, अर्थावग्रह व्यंजना वगैरह में व्यक्त ग्रहण अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा अंतर है, शंका कैसे? तो जैसे बोले सिकोरा में, माटी के सिकोरा में अब 2-4 बूंद हम लोग पानी छींटते हैं, अगर कोई चीज रखना होता है तो सिकोरा को हम लोग धोते हैं तो हम लोग को अच्छी तरह इसे महसूस है कि वो पानी किस तरह से सोखता है। तो 2-4-5-10 बूंद हम लोग जान डालते हैं, तब तक तो अव्यक्त ही रहता है। वो जो अव्यक्त, हम अगर कोई नया आदमी आए तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर पानी डाला गया था, अव्यक्त रहता है। वो जितना जल सोख करके व्यक्त नहीं कर पाया, उस अव्यक्त पने को यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यंजन वगैरह कहते हैं। और अर्था वगैरह जो व्यक्त हो गया, पानी जब सिकोरे में पानी जब दिखने लग गया तो वो कहते हैं अर्था वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि अतः इन दोनों का अर्थ व्यंजना वगैरह नहीं होता,
क्योंकि ये पास वाली चीजों को तो देख ही नहीं सकते हैं। सन्निकर्ष वस्तु को मन और आंख देख नहीं सकती है। शंका, चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, आगम और युक्ति से जाना जाता है। आगम मतलब हमने आगम मतलब जो हम लोगों का ग्रंथ है उसको आगम, युक्ति मतलब कि हम देखते हैं कि हमारे आंख में काजल लगा होता है, इसको युक्ति कहते हैं। कि हम इसको जानते हैं कि आंख के पास जो हमारे आंख में कई बार कंकड़ वगैरह गिर जाता है, गिरता ही है, कोई झाड़ू वाड़ू देता रहता है या तेज हवा चलती है और हम खड़े रहते हैं तो आंख में धूल आ जाती है, हम कहाँ निकाल पाते हैं उसको? कोई दूसरा निकाल दे तो ठीक है, आंख मलते रहते हैं, हमको दिखाई तो देती नहीं है वो, हम आंख में रड़कती रहती है वो, हम आंखों को मलते रहते हैं। तो वही कहते हैं कि युक्ति से जाना जाता है। आगम से यथा, आगम से कैसे जाना जाता है? यथा माने जिस प्रकार श्रोत्र स्पृष्ट शब्द को सुनता है, कान है उसको आके शब्द टकराएगा तो कान सुनेगा। नेत्र अस्पृष्ट वस्तु को ही देखता है, नेत्र जो वस्तु स्पर्श नहीं करती है उसको ही देखता है। घ्राण रसना स्पर्शन इंद्रियां क्रम से स्पृष्ट गंध रस और स्पर्श को ही जानती है, हम सभी जानते हैं। इसमें युक्ति से कैसे? आगम से बताया कि आगम से तो ऐसे जाने, युक्ति से कैसे जाने? चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है क्योंकि यह स्पष्ट वस्तु को नहीं ग्रहण करती। यदि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्रियों के समान स्पष्ट हुए अंजन को ग्रहण करती। वहां पर जो अंजन लगा हुआ है वो त्वचा इंद्रिया चक्षु वहां की त्वचा को देख पाता, लेकिन प्राप्यकारी नहीं है इसलिए नहीं देखता। इसलिए इस युक्ति से जाना जाता है कि नेत्र अप्राप्यकारी वस्तु को ग्रहण करता है, किंतु वह स्पृष्ट अंजन को नहीं ग्रहण करती है। इससे मालूम होता है कि मन के समान चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है। अतः सिद्ध हुआ कि चक्षु और मन को छोड़कर शेष इंद्रियों के व्यंजनावग्रह होता है तथा सब इंद्रियां और मन के अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, इसलिए उसका भेद कितना बना था? 288। पर इंद्रियों और मन से अर्थावग्रह तथा सब इंद्रियों से और मन अर्थावग्रह सारी इंद्रियों से और मन से होता है। 6 इंद्रियों से दीदी अर्थावग्रह प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी दीदी कि स्पृष्ट यानी स्पर्शित लेंगे क्या? जिसको स्पर्श किया है आंख ने या कान ने, ऐसा लेंगे क्या स्पृष्ट यानी? हाँ हाँ हाँ, स्पर्श कही हुई जी जी। विशेषार्थ पहले अवग्रह के स्पर्श तो अलग आया है, स्पष्ट तो मतलब क्लियर दिखना। नहीं, छूना। यहाँ स्पर्श का मतलब छूना, टच करना। शब्द कान को आके टच करते हैं तो सुनाई देते हैं, गंध नाक को आके टच करती है तो मतलब आती है नाक में गंध, है ना। हवा आके अपने हाथ पैर में कहीं भी लगती है तो हमको पता चलता है। तो जिह्वा पर हम जब कोई रस रखते हैं तो हमें प्रतीत होता है, तो इसलिए स्पर्श करना। ये तो शब्द ही अलग है, स्पष्ट है और वो जो स्पष्ट बोलते हैं ना वो स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट है, नीचे र लगा हुआ है। ललिता जी आज ये बहुत है ना, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ वो मंजूबाई का और सरिता पाटनी का खुला हुआ है, तब से आवाज आ रही है। मैं बोल रही थी ना, स्पष्ट और स्पष्ट में अंतर भी है ना। यहाँ पे देखिए वर्ड दोनों अलग लगे हुए हैं, स्पष्ट और स्पष्ट। स्पष्ट माने क्लियर होता है और स्पष्ट माने अभी जो आप बता रही थी शायद वो ही होता होगा। वो स्पष्ट शब्द होता है, ठीक बोल रहे हैं किरण जी, वो स्पष्ट शब्द होता है। ये स्पृष्ट है मतलब छूना। दोनों शब्द में अंतर है। पहले अवग्रह के 2 भेद बतला आए हैं, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह। इनमें से अर्थावग्रह तो 5 इंद्रियों और मन 6 से होता है, किंतु व्यंजनावग्रह चक्षु और मन इन 2 से नहीं होता है। यह इस सूत्र का भाव है। चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह क्यों नहीं होता,
इसका निर्देश करते हुए जो टीका में लिखा है उसका भाव यह है कि दोनों अप्राप्यकारी है, अर्थात ये दोनों विषय को स्पष्ट करते हुए नहीं जानते हैं, इसलिए इन द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इसका मतलब क्या निकला कि व्यंजनावग्रह जब भी होगा इंद्रियों से स्पर्श होने पर ही होगा, परंतु अर्थावग्रह स्पर्श होने से भी हो जाएगा, स्पर्श नहीं होने से भी होगा। यहाँ इस व्याख्या से हम लोगों को ये विशेष ज्ञान हुआ कि अर्थावग्रह कह रहे हैं 6 इंद्रियों से हो रहा है, यानी स्पर्शित वस्तु से भी, स्पर्शित वस्तु का भी होता है अर्थावग्रह, और जो वस्तु स्पर्शित नहीं हो रही है उसका भी अर्थावग्रह होता है। परंतु व्यंजनावग्रह उन्हीं इंद्रियों से होगा जिन इंद्रियों से विषय स्पर्शित होकर के जानते हैं, उन्हीं का होगा। यहाँ ये बात प्राप्त हो रही है। इससे यह अपने आप फलित हो जाता है कि व्यंजनावग्रह प्राप्त अर्थ का ही होता है, अर्थावग्रह प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार के पदार्थों का होता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि अप्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह होता है तो होवे, इसमें बाधा नहीं, पर प्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह कैसे हो सकता है? बोला आपने अप्राप्त का अर्थावग्रह बताया पीछे से कोरे में कि 2-4 बूंद डालते रहे जब तक नहीं दिखा व्यंजनावग्रह, जब थोड़ा सा सिकोरा में दिखने लगा गीलापन, हल्का सा उसका रंग बदला तो अर्थावग्रह हो गया। तो हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप यहाँ पर जो यह कह रहे हो इसमें पर प्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह कैसे हो सकता है? क्यों शंका हुई? यहाँ पर अवग्रह है, यह वाय धारणा रहती तो इनको शंका नहीं होती। अवग्रह को क्या माना जाता है कि बिल्कुल साधारण सी वस्तु का दिखना अवग्रह माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो वस्तु आंख से हमको आकाश में एक सफेद सी वस्तु है, केवल इतना दिखा आकाश में कुछ है, सफेद भी नहीं दिखा, आकाश में कुछ है, ये दिख गया, दिख तो गया, इसलिए प्राप्य हो गया। तो वही ये कह रहे हैं कि प्राप्त अर्थ का भी अवग्रह हो सकता है, क्योंकि हम सभी पढ़ के आए हैं अभी कि अवग्रह किसको कहते हैं कि जैसे आकाश में कुछ देखे, अरे कुछ है, आकाश में कुछ है, अभी पंख फड़फड़ा रहा है, सफेद रंग का है, ये जब भाव आ जाएंगे तब तो इहा हो जाएगा। तो शुरू में क्या उसने देखा आकाश में तो कुछ है, आकाश में कुछ उड़ रहा, कुछ आकाश में है, तो अवग्रह इसी का नाम है। तो यहाँ पर अर्थावग्रह उसको क्यों कह दिया? क्योंकि व्यक्त है वो वस्तु, हमको आंख से दिख रही है, वो व्यक्त है वस्तु। वस्तु क्या है ये नहीं व्यक्त है, पर कुछ वस्तु है। सिकोरे में जब 4 बूंद पानी फेंका गया तो ऐसा नहीं पता चला कि सिकोरों में पानी डाला गया था, बिल्कुल व्यक्त नहीं हुआ, वो हो गया व्यंजनावग्रह। ऊपर अगर मान लीजिए किसी का आंख बहुत खराब है, पास के भी नहीं दिखता है, तो आकाश का कहाँ से दिखेगा? तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको आकाश में क्या दिख रहा है कि कुछ है, ये कुछ है होने से व्यंजनावग्रह नहीं होगा। वहां पर कुछ है बोल होने से अवग्रह तो है, अर्थावग्रह है, क्योंकि वस्तु प्रकट हो गई, प्रकट वस्तु का व्यंजनावग्रह नहीं होता। तो वो यहाँ पर यही चीज हेतु दे रहे हैं। अर्थ का अवग्रह कैसे हो सकता है? सो इस शंका का यह समाधान है कि प्राप्त अर्थ का सर्वप्रथम ग्रहण के समय तो व्यंजनावग्रह ही होता है, किंतु बाद में उसका भी अर्थावग्रह हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी प्राप्त वस्तु जिसका सबसे सर्वप्रथम तो व्यंजनावग्रह होता है, फिर अर्थावग्रह हो जाता है। जैसे बता रहे हैं आगे, नेत्र प्राप्त अर्थ को क्यों नहीं जानता, इसका निर्देश टीका में किया ही है। किंतु धवला के अभिप्राय अनुसार शेष इंद्रियां भी कदाचित अप्राप्यकारी है, यह भी सिद्ध होता है। धवला जी में ऐसा आया होगा कि बाकी इंद्रियां भी अप्राप्यकारी है, यह भी सिद्ध होता है। मुझे तो धवला जी का नहीं मालूम, अपने चिंतन से हम बता रहे हैं। हम बालकनी में खड़े हैं, बहुत दूर हमारी आंख की दृष्टि जहां तक जा रही है वहां के पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, और हमको क्या ज्ञान हो गया कि पेड़ के पत्तों का हिलना देख के वो प्राप्यकारी नहीं हुआ, यद्यपि हमारे
आके हमारे इसमें नहीं छुआ। बहुत दूर पानी ऐसे ओस जैसा दिखता है, हमको समझ में आ जाता है कि पानी बरस रहा है, अथवा हमको सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन हमको दिखाई दे रहा कि ढोल बाजा बज रहा है, यद्यपि उसका स्वर हमारे कान तक नहीं आ रहा, पर बजाते हुए देख करके हमको ऐसे लगता है कि हाँ आवाज हो रही है। यद्यपि धौला जी का रेफरेंस यहाँ खाली दिया है, कुछ दिया नहीं है। हम अपने मन से सोचे कि शायद इस तरह से हो सकता घटे, ये सही है कि नहीं है मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से ऐसे पढ़ने को देखने को नहीं मिला कि मैं इसका विश्लेषण कर सकूं। यहाँ जो लिखा है हमको वही मान के चलना पड़ेगा कि वीर सेनाचार्य के अनुसार इंद्रियां 2 तो अप्राप्यकारी है ही है, बाकी 4 इंद्रियां भी अप्राप्यकारी है। बाजे की आवाज सुनकर तो इस पर कर्ण इंद्रिय से हुआ ना हमें स्पर्श, कि कुछ आवाज हो रही है, ढोल की आवाज सुनने में लगा कोई आवाज नहीं, हो ढोल रही की है। आवाज सुनी नहीं, ढोल बजाते देख करके हमको ये महसूस हो गया कि आवाज है वहां पर। हमको कान से सुनाई देती तब तो प्राप्यकारी हो जाती, ये अप्राप्यकारी। अब जैसे आप घर में और लोग बैठे रहते हैं, कोई आता है तो नाक पर डाल लेता है, नाक को ढक लेता है, तो और लोग क्या बात है नाक कैसे बंद किया, तो उसको नाक बंद करते हुए देख करके और लोगों को एहसास हो जाता है कि कहीं से दुर्गंध है, कहीं दुर्गंध है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ मैं अपने अंदाज से कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी भाव भासना नहीं है, गलत भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो कहा तो मेरे को, मैं सोची कि कैसे ये घटे कैसे, अप्राप्यकारी कैसे घटे, तो गलत भी हो सकता है मेरा चिंतन, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। प्राय पृथ्वी में जिस ओर ये हाँ व्यक्त ये कैसे देखिए, घटाया ललिता जी आपने, व्यक्त कैसे घटा फिर वो मुझे हाँ समझ भी तो नहीं ये आया, देखिए व्यक्त नीचे, कैसे घटा फिर इसी में। ये ललिता दीदी, नीचे दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं नीचे। प्राय पृथ्वी में जिस ओर निधि रखी रहती है उसी ओर वनस्पति मूल का विकास देखा जाता है, यानी स्पर्शन इंद्री का ज्ञान उसको हो गया। निधि माने धन, धन तो कहीं और रखा है, धन कोई छू करके उसको नहीं बता रहा कि मैं धन यहाँ रखा हूँ, फिर भी बोलते हैं ऐसा देखा जाता है कि वनस्पति की जड़ जिधर धन रहता है उधर की ओर बढ़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि अप्राप्यकारी वस्तु को भी जान लेती है अथवा ग्रहण कर लेती है। यहाँ ये उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो बाकी वो जो मैंने दोनों तीनों बोला, मैं तो अपने मन में सोची अप्राप्यकारी होगा कैसे, तो बोली तो जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, बिल्कुल भी ठीक होना जरूरी नहीं, लेकिन जैसे इन्होंने कह दिया ना कि वनस्पति के मूल का विकास उधर ही देखा जाता है, वो उधर की ओर बढ़ती है जिधर धन रखा रहता है। तो जबकि उससे कोई धन आके टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया है वनस्पति से, लेकिन फिर भी इसके अप्राप्यकारी वस्तु को इसको मतलब ज्ञान हो गया और ये उधर बढ़ जाती है। ऐसा यहाँ पर ये धवला जी में आया, धवला जी का ये उदाहरण भी है लगता, तो ऐसा बताया जा रहा है। ललिता आप जो दीदी, उदाहरण दिए वैसे मैच हो ही रहा है ना, आप जो उदाहरण दिए अब जैसे वैसे मान थोड़ा लीजिए हम मैच हो खड़े ही हैं रहा है। अपने, हाँ अपने बालकनी में खड़े हैं, कहीं दूर हमको सुनाई तो नहीं दे रहा लेकिन हमको दिख रहा है ढोल बाजा बज रहा, हमको क्यूरियोसिटी हो जाएगी, करे थोड़ा सा जाके देखे तो सही जैसे अपने लोग कह देते जैन किस क्या कोई गाना की धुन बज रही है, कोई डांस हो रहा है, कोई नृत्य हो रहा है, या कुछ कोई की क्या जुलूस निकल रही है, सुना नहीं लेकिन हमने केवल उसको बजते हुए देखा। वो सब क्या क्या होता मुंह में लगा रखे हैं लोग, ढोल ले रखे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमको आंखों से दिखाई दिया, उसका आवाज नहीं सुनाई दिया लेकिन हमको आंख से दिखाई दे दिया। हमारी क्यूरियोसिटी होती है और हम जिनको होती है हम आगे थोड़ा सा बढ़ के जाते हैं कि क्या है, कोई बड़ा नेता आया है या किसी की कोई पूजा हो रही है, देखे तो सही। जिनको होती है क्यूरियोसिटी वो देखते हैं, देखने वाले बहुत देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा घटना चाहिए, मैं नहीं कह सकती घटेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ललिता दीदी, ये उदाहरण तो ये दिया है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे नींबू है, हाँ, नींबू को देखकर हम उसका रस तो चखते नहीं है, लेकिन हमारे मन में खटास का अनुभव आ जाता है, या कोई मीठी चीज देखकर हम मीठी तो चीज। ये मैं उस दिन बताई थी ना, जब शुरू दिन प्राप्यकारी की बात आई थी तो मैंने उदाहरण दिया था कि इमली, मैंने इमली कहा था कि इमली है सो, या आप खाएंगे इमली और मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, वो अप्राप्यकारी हो गया ना, आपको खाते देख के मेरे मुंह में पानी आ जाएगा।
हाँ, तो ये अप्राप्यकारी हो गया बिल्कुल। हाँ, वही करने जैसे कोई घुसा नाक पर कपड़ा रख के घुसा, है ना, घर के अंदर आया और हम लोग बैठे हैं, वो जैसे ही घुसा नाक पर कपड़ा रख लिया, तो तब हमको एहसास होता नहीं, लगता कहीं से दुर्गंध आ रही तभी इसने कपड़ा रखा। तो ये देख के अप्राप्यकारी होने, अब हम लोग को नहीं आई रहती है, फिर भी हम लोग भी ऐसे कर लेते हैं कि हम हमारे नाक में दुर्गंध आ जाएगी, और हम लोग भी ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे ही रखना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। पर एक उदाहरण तो यहाँ अपने सामने है, बाकी जो मैंने दिया है अपने मन से दिया है, गलत भी हो सकता इसे है, हम मैं कह अर्थावक्र नहीं में सकती लेंगे हूँ। क्या? हाँ, अगर हमें इमली देख करके हमारे मुंह में पानी आ गया या हमें जो आ गया, ये जो हमको बिना स्पर्श किए जो कोई चीज का मन हो हाँ। गया, तो वो अपन क्या अर्थावक्र में लेंगे क्या उसको? हाँ, वही कह रहे हैं कि भाई व्यंजना वगैरह प्राप्यकारी का होता है, व्यंजना वगैरह, और हाँ, अर्था वगैरह प्राप्यकारी का होता है, लेकिन अर्था वगैरह दोनों का होता है, अप्राप्यकारी का भी प्राप्यकारी का भी। हाँ, तो वही उन्होंने घटा बोला कि भाई अप्राप्यकारी का कैसे होगा। तो यहाँ पर धवला जी का उन्होंने दिया उदाहरण कि धवला जी में भी आया है कि अप्राप्यकारी को अप्राप्यकारी भी 6 इंद्रियों से मतलब 4 इंद्रियों से होता है। हाँ। 2 इंद्रिय से तो होता ही है, चक्षु और मन से, तो बाकी इंद्रियों से भी अप्राप्यकारी का होता है। यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय का तो उदाहरण दे दिया गया है, और बाकी इंद्रिय का इस तरह से घट जाना चाहिए, मुझे लगता है। यह तभी बन सकता है जब स्पर्शन इंद्रिय द्वारा, यह वनस्पति के लिए कह रहे हैं, यह तभी बन सकता है जब स्पर्शन इंद्रिय द्वारा अप्राप्त अर्थ का ग्रहण बन जाता है। इसी प्रकार रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय द्वारा भी इसकी सिद्धि हो जाती है। शेष कथन सुगम है। एक अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम लोग की मिल जनरल मैनेजर की मिसेज थी, बहुत ही मतलब बहुत ही बिल्कुल अनपढ़ राजस्थान की थी, मतलब कई बार पेपर उल्टा लेके बैठी रहती थी। बहुत हम लोग बहुत उनका मतलब मजाक नहीं बनाते थे, पर अपने में हम लोग आपस में हंसते बहुत थे उनके लिए। तो पिक्चर हम लोग गए एक दिन देखने के लिए, तो शराब का ये आया, दृश्य आया, सब कोई शराब पी रहे हैं, तो वो नाक पर कपड़ा रख ली। हम लोग को थोड़ी सी अंदर अंदर हंसी आई। वैसे जीएम की मिसेज थी, बोल तो कुछ सकते नहीं थे, लेकिन मैं अपनी अब बात बताती हूँ। अगर टीवी चला रखे हैं ये, मैं तो केवल चलाती हूँ तो सुबह दर्शन के लिए चलाती हूँ। कई बार सीन ऐसे आते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे को भी लगने लगता कि मार खा रही है और मुझे वो जनरल मैनेजर की मिसेज याद आ जाती है मुझे भी आजकल हो गया कि मार खा रही है। नहीं, एकदम सही बोले ललिता जी। वो ऐसा देखते हैं ना, तो भले वो अपने कॉन्शियस माइंड में उतरता है तो मुंह आंख ढका जाता है, वो आंख भी बंद कर लेते हैं। क्यों एकदम मतलब कई आप बार सही इधर में बोल मैंने रही है, मार एकदम कर लिया एकदम सही होता और है मुझे तो। तो ये अप्राप्यकारी हुआ। क्यों? हमारा मन जानता है कि उसमें बदबू है, और बिना मन ये जानता है तो हमको अपने आप लगा जैसे बदबू आ रही है इन दिन हमारे साथ होता है, हमको बहुत याद आती है वो कि देखो वो अगर नाक पर कपड़ा डालती थी तो ठीक ही डालती थी हमारे आचार्यों ने कितनी बातें ऐसे लिखी है ना, जो कि हम लोग एकदम खोज खोज के भी नहीं अपने अंदर उतार पाते हैं। कितना मतलब ये लोग गहन चिंतन करते होंगे, बाप रे, हम तो यही नहीं समझ पाते। हम लोग क्या बताने पर ही नहीं समझ पाते, बिना बताए तो क्या समझेंगे लक्षण और भेदों की अपेक्षा मति ज्ञान का कथन किया। अब उसके बाद क्रम प्राप्त श्रुत ज्ञान के लक्षण और भेद कहने चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वे द्वै, द में व है, द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। इसमें श्रुतम मति पूर्वम कोई संधि विच्छेद नहीं है। आगे द्वि, द में व लगेगा और बड़ी की मात्रा द्वि लग जाएगा, द्वि, और वो जो ई की बड़ी की मात्रा थी उसका य बन गया, परंतु यह बना हलंत वाला, जिसको हम अपनी बुद्धि से कहते हैं आधा आधा यह बना। अनेक का अ आके उसमें मिल गया।
तो संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, द्वि प्लस अनेक। द्वादश भेदम में कोई संधि विच्छेद नहीं है, द्वि प्लस अनेक, द में व नीचे लगा हुआ है, द्वि प्लस अनेक। छोटा ही होगा द्वि या में बड़ा छोटी ही की मात्रा होगी लेकिन। हाँ छोटी ही होती है द्वि तो। हाँ हाँ, द्वि प्लस अनेक छोटी मात्रा होगी। हाँ आप मुझसे ही पढ़े। हाँ, द्वि प्लस अनेक, इस तरह से यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान कैसे होता है, तो कह रहे हैं मति पूर्वम माने मति पूर्वक, मति ज्ञान पूर्वक। मति मतलब मति नहीं, मति ज्ञान पूर्वक। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह पहले कह रहे हैं द्वि 2 प्रकार का है, और फिर अनेक प्रकार का है, और 12 प्रकार का है। यानी 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का, 12 प्रकार का है। देखिए 1 2 3 यहाँ पर वैसे देखें तो संयुक्त होने से 3 वर्ड आए, 3 शब्द आए हैं, और हिंदी उसकी कितनी बड़ी हो जाती है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वह 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का, और 12 प्रकार का होता है, अथवा है। भेदम माने प्रकार का, 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का, 12 प्रकार का है। श्रुत ज्ञान, श्रुतम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि श्रुत ज्ञान, 5 ही ज्ञान नपुंसक लिंग हैं। श्रुत ज्ञान यहाँ प्रथमा होके आया है, द्वितीय नहीं समझेंगे। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक, मति पूर्वम, ये जो पूर्वम आया है श्रुत ज्ञान के लिए आया है, इसलिए श्रुत ज्ञान प्रथमा का एक वचन है, इसलिए पूर्वम भी उसी तरह से उसी का विशेषण बन के आया है। विशेषण हमेशा विशेष्य के जैसे रहता है। अतः श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है, और 12 प्रकार का है। इस तरह से यहाँ पर श्रुत ज्ञान के बारे में कहा गया। संस्कृत पढ़ें, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं क्या? ललिता जी मैं पढ़ूं? सुमन, बहुत दिन हो गए। हाँ पढ़िए। श्रुत शब्दोयम श्रवण उपादाय व्युत्पादितोपि रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् विशेषे वर्तते। यथा कुशलवन कर्म प्रतीत्य व्युत्पादितोपि कुशल शब्दो रूढ़िवशात् पर्यवदाते वर्तते। कह पुनरसौ ज्ञान विशेष इति अत आह श्रुतम मति पूर्वम इति। श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयतीति पूर्व निमित्तम कारण क्या हुआ? निमित्तम कारण मित्यनर्थांतरम मतिर निर्दिष्टा मति पूर्वमस्य मति पूर्वम मति कारण मित्यर्थः। यदि मति पूर्वम श्रुतम तदपि मत्यात्मकं प्राप्नोति कारण सदृशम की लोके कार्य दृष्टम इति नैतदैकान्तिकम दंडादि कारणोयम घटो न दंडाद्यात्मकः अपि च सति तस्मिंस्तद्भावात् सत्यपि मति ज्ञाने बाह्य श्रुति ज्ञान निमित्त सन्निधानेपि प्रबल श्रुतावरणोदयस्य श्रुताभावः श्रुतावरण क्षयोपशम प्रकर्षेतु सति श्रुत ज्ञान मुत्पद्यत इति मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम्। हाँ रहने दीजिए। ललिता जी सेकंड लाइन में रूढ़ी वशात पर्यवदाते, वशात पर्य एक साथ आएगा ना? सेकंड लाइन थी जो इसकी अभी, तो रूढ़ी वशात पर्य आधे घंटा में बात करें। वशात पर्य वदाते वशात, हाँ हाँ हाँ, नहीं रूढ़ी वसात पर्य बदाते एक साथ आ जाएगा। सबको म्यूट कर लें प्लीज। यह श्रुत शब्द सुनने रूप अर्थ को मुख्यता से निष्पादित है।
तो भी रूढ़ी से भी उसका वाच्य कोई ज्ञान विशेष है। कहते श्रुत मतलब सुनना होता है प्राय करके, वास्तव में मुख्यतः से श्रुत का मतलब होता है सुनना। तो बोले श्रुत का मतलब सुनना ही होता है, लेकिन बोले रूढ़ी के द्वारा होते ना कोई कोई चीज, जैसे हम लोग पढ़े थे गौ मतलब होता है चलना, है ना। तो जो गाय के लिए जो चलती है वो गाय है, लेकिन गौ इंद्रियों को भी गौ कहा गया है, और भी कई चीजों को इंद्रियों को तो कहा गया, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन रूढ़ी से गाय के लिए ही गौ चलता है, इंद्रियों के लिए जिनवानी के नहीं लिए भी कहा जाता। गया, गो जिनवानी के हाँ? लिए भी कहा गया, जिनवानी के लिए भी गो कहा गया। हाँ वाणी, हाँ वाणी के लिए आए, जिनवाणी के लिए वाणी होता है, का माने वाणी होता है। तो भी रूढ़ी से भी उसका वाच्य कोई ज्ञान विशेष है। जैसे कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कुशा का छेदना है, तो भी रूढ़ी से उसका अर्थ पर्यवदात अर्थात विमल या मनोज्ञ लिया जाता है। कुशल हम लोग कहते हैं ना भाई बहुत कुशल है, कुशल का अर्थ यहाँ पर ये लगा रहे हैं विमल और मनोज्ञ। बोले उसका वास्तव में बना कैसे है वो शब्द, व्युत्पत्ति कैसी हुई है, तो जो कुश को छेदता है उसको कुशल कहा जाता है, लेकिन वो तो चलता ही नहीं अर्थ। हम लोग कभी कभी नहीं कहेंगे कोई कुश को छेद रहा तो उसको कुशल कहेंगे ही नहीं, क्योंकि व्युत्पत्ति अर्थ हम लोग को तो मालूम ही नहीं है। रूढ़ी से जो चला आ रहा है, हम लोग कुशल किसी के बारे में अगर कहा जाता है तो क्या समझते हैं, बहुत ही कुशल आदमी है, जैसा यहाँ पर लिखा है कि मनोज्ञ है, विमल है। यह ज्ञान विशेष क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर श्रुतम मति पूर्वम यह कहा गया है। उसी तरह से ये कहना चाह रहे कि श्रुत का मतलब सुनना होता है, परंतु रूढ़ी से इसका ज्ञान क्या लिया गया है कि श्रुतम मति पूर्वम, मति पूर्वक जो होता है वह श्रुत ज्ञान है, जो श्रुत की प्रमाणता को पूरता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व निमित्त और कारण ये एकार्थवाची हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार, अच्छा पूर्वम के लिए दिया, इस जो श्रुत की प्रमाणता को पूरता है, यानी मति पूर्वम जो कहा गया है ये श्रुत की प्रमाणिकता को मतलब कहता है। भाई हर किसी को हम श्रुत ज्ञान नहीं कह देंगे, उसको श्रुत ज्ञान कहा जाएगा जो मति पूर्वक होगा। वहां पर जैसे हम कहते हैं कि हमें कच्चा आम लाना है, तो कच्चा पना उसका प्रमाण हुआ, उस आम का प्रमाण क्या हुआ, कच्चा पना, यानी जो हरा हरा होगा वही कच्चा होगा, पीला आम कच्चा नहीं होगा। तो वहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि श्रुत की प्रमाणता को पूरता है क्या, मति पूर्वम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व निमित्त कारण ये एकार्थवाची है। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, मति के निमित्त से श्रुत ज्ञान होता है, अथवा मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान होता है, ये सब एकार्थवाची में जाएगा। मति का व्याख्यान पहले कराए हैं, वह मति जिसका पूर्व अर्थात निमित्त है वह मति पूर्व कहलाता है। जिस मति ज्ञान को कहते हैं हम बता के आए हैं, वह मति ज्ञान जिसके पूर्व में होता है वह मति पूर्व ज्ञान कहलाता है, जिसका अर्थ मति कारणक होता है, माने मति ज्ञान के कारण होना। तात्पर्य यह है कि जो मति ज्ञान के निमित्त से होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शंका, यदि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तो श्रुत ज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है, क्योंकि लोक में कारण के समान ही कार्य देखा जाता है। क्या शंका उठा दिए कि आप कहते हैं मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, तो फिर तो श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान जैसा हो गया, क्योंकि लोक में देखा जाता है जिस वस्तु का जैसा कारण होता है वो वस्तु वैसी ही बनती है। मट्टी से घड़ा बनाया जाता है, मट्टी कारण होती है, कार्य हो करके जो घड़ा बनता है वो मट्टी का ही बनता है। चांदी का कलश बनाया जाता है, चांदी के द्वारा निर्मित होता है, तो चांदी का ही कलश बनता है। इस तरह से तो कहते हैं कि जो कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है। अतः आप कहते हो मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, तो वो तो मति ज्ञान ही हुआ, ऐसा ये यहाँ पर अपनी शंका उठा के कहते हैं। समाधान, यह कोई एकांत नियम नहीं है कि कारण के समान कार्य होता है। यद्यपि घट की उत्पत्ति दंडादिक से होती है तो भी वह दंडात्मक नहीं होता।
आपने कह दिया जैसा कारण वैसा कार्य, तो घट बनाने में तो चाक भी लगता है, दंडाधिक मतलब उसमें सब आ गए, चाक कुम्हार दंड सब, मट्टी को छोड़ दीजिए, बाकी चाक कुम्हार और दंड तीनों चीज आ गए। तो कह रहे हैं घड़ा बन करके उसमें तो कहीं नहीं डंडा दिखता है, कहीं चाक नहीं दिखता है, कहीं कुम्हार नहीं दिखता है। तो ऐसा एकांत से नहीं होता है कि जैसा कारण हो वैसा ही कार्य हो। तो भी दंडात्मक नहीं होता, वह घट जो बना वो डंडे के जैसा नहीं बना है, ऐसा कह रहे हैं। दूसरे मति ज्ञान के रहते हुए भी श्रुत ज्ञान नहीं होता। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप मतलब ये भी क्या नाम है, ऐसा लगाना है कि मति ज्ञान, जब तक मति ज्ञान बना रहता है तब तक श्रुत ज्ञान नहीं होता है। जैसे हमने किसी पुस्तक को देखी, पुस्तक देख करके हम जाने कि हाँ ये इसका नाम है, अब उसको नाम को जान के ही हम छोड़ दिए, हम विशेष हमारे मन में विकल्प नहीं आया, हमने खोल के नहीं देखा कि किसकी पुस्तक है, क्या है, इसके अंदर क्या है, तो वो हमारा मति ज्ञान ही रह गया, श्रुत ज्ञान नहीं बन पाया। कोई जरूरी नहीं है कि हर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में पलटे ही। बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, एक नजर दिखाई दी, हम थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हमारे मतलब की नहीं रहती, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, एक नजर पड़ गई, तो वो एक नजर जो पड़ गई वो मति ज्ञान भर होके रह गया, श्रुत ज्ञान नहीं हो पाया। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई एक तो जो ऐसा नहीं है कि कारण के जैसा ही कार्य होता है, एक हेतु दिए। दूसरा हेतु इन्होंने दिया कि जब तक मति ज्ञान रहता है तब तक श्रुत ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो क्या कह दिए कि आप श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान ही मान लो, तब वो कह रहे हैं कि जब तक मति ज्ञान रहता है तब तक श्रुत ज्ञान नहीं होता, अतः मति ज्ञान ही श्रुत ज्ञान है, ये ऐसे भी नहीं घटेगा। कारण के अनुसार कार्य होता है, ये भी उन्होंने काट कर दी, इस शंका का भी उन्होंने निदान कर खंडन कर दिया। और दूसरा खंडन किया कि हम मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान मान भी लेते हैं, तो जब तक मति ज्ञान रहता है तब तक श्रुत ज्ञान नहीं होता है। यद्यपि मति ज्ञान रहा आता है और श्रुत ज्ञान बाह्य निमित्त भी रहे आते हैं, तो भी श्रुत ज्ञानावरण का प्रबल उदय पाया जाता है, उसके श्रुत ज्ञान नहीं होता। यहाँ तो इन्होंने आवरण से भी घटा दिया कि मति ज्ञान बना हुआ है और श्रुत ज्ञान के बाह्य निमित्त मिल गए। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक पढ़ी, बहुत मोटा उदाहरण से समझा रहे हैं, हमको पता चला पुस्तक है, हमको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई बैठे हैं, जो भी भैया जी बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, वो हमें इस पुस्तक का रहस्य बताएंगी। लेकिन हमारा श्रुत ज्ञानावरण का इतना उदय रहता है कि या तो हम सुनेंगे ही नहीं, अथवा सुनेंगे तो हमारे एक शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पल्ले, ठीक हम बैठ जाएंगे तो हमको जब एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा तो हमारा वो श्रुत ज्ञान नहीं कहलाएगा, हमारा वो मति ज्ञान ही बना रहेगा। ऐसा ध्यान से देखेंगे। तीन हेतु इन्होंने तीन तरह से करके एक शब्द का खंडन उन्होंने किस तरह से, और आगे भी कुछ कहा है क्या मुझे पता नहीं, तो ये तीन तरह से खंडन कर दिया। और चौथा और कर रहे हैं, किंतु श्रुत ज्ञानावरण कर्म का प्रकर्ष क्षयोपशम होने पर ही श्रुत ज्ञान होता है। ऐसा इसलिए मति ज्ञान ही श्रुत ज्ञान है, ऐसा कभी नहीं घटेगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान कब होगा, कहते हैं श्रुत ज्ञानावरण का प्रकर्ष मतलब अच्छा तरह से क्षयोपशम होने पर ही श्रुत ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मात्र जानना चाहिए। चार चार हेतु से एक एक विवक्षा को कितने तरह से खंडन किया, चार तरह से हमारे आचार्य ने खंडन करके उसको उनकी बात को काटा है। हाँ, संस्कृत पढ़े कोई और? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़िए। आह श्रुतम अनादि निधन मिश्यते तस्य मति पूर्वक। बाबा 1 मिनट अलका, एक बात तो हम जरूर कहेंगे बेटा, फिर हम अगर इतना गलती कोई भी पढ़ेगा तो प्लीज क्षमा करना। श्रुतम अनादि कहाँ से आ गया बेटा, बताओ। श्रुतम अनादि, मनादि म है अ निकल, सॉरी तो वो गलत हो जाता है ना।
आह श्रुतमनादि निधन मिष्यते तस्य मति पूर्वकत्वे तद्भाव आदि मतोनंत वत्वात् ततश्च पुरुष कृतित्वाद प्रमाणमिति प्रमाण्यमिति नैष दोष प्रमाण्यमिति। और बहुत नैष- अच्छा रहे आप लोग को। 1 मिनट अलका, हाँ आप लोग को सबके लिए कहती हूँ, जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ फुल स्टॉप जैसा उच्चारण करिए, जहाँ प्रश्नवाचक हो वहाँ प्रश्नवाचक जैसा उच्चारण करिए। तो थोड़ा जहाँ कॉमा लगा हो वहाँ कॉमा के जैसे उच्चारण करिए। वास्तव में उच्चारण तो तभी सही होगा। नैष दोष द्रव्य हाँ, आदि चलो। सामान्य अर्पणात् श्रुतम अनादि निधन मिष्यते न हि केनचित् पुरुषेण क्वचित् कदाचित् कथंचिदुत प्रेक्षितमिति तेषामेव विशेषापेक्षया आदिरन्तश्च संभवतीति मतिपूर्वम् इत्युच्यते। यथाङ्कुरो बीजपूर्वक स च संतानापेक्षया अनादि निधन इति न पुरुषेष्यत्वं प्रामाण्य कारणं चौर्याद्युपदेश्या स्मर्यमान्त कर्तृकस्य प्रमाण्य प्रसंगात् अनित्यस्य च प्रत्यक्षादे प्रमाण्य को विरोधः। एक बार रहने दीजिए। हाँ, एक बार रहने दीजिए बेटा, एक बार रहने दीजिए। शंका, फिर शंका उठाते हैं। उनकी एक शंका को तो आचार्य ने खंडित किया। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? शंका, श्रुत ज्ञान को अनादि निधन कहा है। ऐसी अवस्था, क्या बढ़िया शंका उठाए हैं। ऐसी अवस्था में उसे मति ज्ञान पूर्वक मान लेने पर उसको अनादि निधनता नहीं बनती, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत अवश्य होता है, और इसलिए वह पुरुष का कार्य होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्या वो कह रहे हैं कि मति पूर्वक द्वादश भेद मति पूर्व ज्ञान होता है, इसका मतलब कि मति ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है वो, और श्रुत ज्ञान को कहा गया अनादि निधन। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ज्ञान ऐसे जिनको अनादि निधन की संज्ञा मिली हुई है। किसी भी हर एक जीव को होता है, कम से कम भी ज्ञान होता ही होता है सबको, जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। तो बोलते हैं अनादि निधन पना तो नहीं ठहरता। जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसका तो अंत भी होगा, और ये पुरुष का कार्य हो गया। जैसे किसी चीज का विशेष कार्य, विशेष ज्ञान होना, श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम कहा, तो इसके मतलब यह किसी पुरुष के द्वारा यह कार्य हो रहा है। तो बोले इसलिए इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य नय की मुख्यता से श्रुत को अनादि निधन कहा है। किसी पुरुष ने कहीं और कभी भी किसी भी प्रकार से उसे किया नहीं है। हाँ, उन्हीं द्रव्य आदि विशेष नय की अपेक्षा उसका आदि और अंत संभव है, इसलिए वह मति पूर्वक होता है, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान की अपेक्षा अनादि निधन है। अंकुर बीज पूर्वक होता है और बीज से वृक्ष होके फिर अंकुर होता है, तो वो अंकुर, यद्यपि जो अंकुर फूटा वो बीज का ही फूटा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कहते हैं कि संतान परंपरा चलती रहती है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, इस तरह की अनादि परंपरा चलती रहती है। जबकि बीज से वृक्ष निकला है। यह क्या कहना चाह रहे हैं? अंकुर फूटने का मतलब वृक्ष निकलना, बीज के द्वारा ही निकला है वृक्ष। लेकिन वो बीज कहाँ से आया? तो बीज वृक्ष से आया। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान की अपेक्षा अनादि निधन है।
क्योंकि अब बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ये परंपरा चलती रहती है। दूसरे जो यह कहा है कि पुरुष का कार्य होने से अप्रमाण है, सो अपरुषेयता प्रमाणता का कारण नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं कि आपने जो दूसरा बात कहा कि पुरुष का कार्य होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के लिए अपौरुषेयता का जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप मति ज्ञान के साथ रहता ही रहता है। यदि अपौरुषेयता को प्रमाणता का कारण माना जाए, तो जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, ऐसे चोरी आदि के उपदेश भी समाप्त हो, प्रमाण हो जाएंगे। तीसरे, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं, तीसरे प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं, तो इसमें क्या विरोध है, अर्थात कुछ भी नहीं। क्या किस तरह से काटा कि एक शुरू में आ गया था तत्प्रमाणे, दो प्रकार का प्रमाण है, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक कई हेतु दिया कि संतान रूप से प्रवृत्ति चलती रहती, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, इस तरह से, तो उसी तरह से श्रुत ज्ञानावरण चलता रहता है, तो ये अनादि निधन तो है। आप फिर कहते हैं कि पुरुष के द्वारा उत्पन्न होता है, पुरुष इसकी प्रामाणिकता है, तो बोला ऐसी बात नहीं है कि पुरुष ही इसकी प्रामाणिकता है, ऐसा नहीं है। फिर तीसरे में कहते हैं कि जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, ऐसे चोरी आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे। बोला अगर आप अपरुषोय को प्रमाण मानते हैं कि जैसे अनादि निधन का मतलब कि किसी पुरुष ने, जैसे वेद के लिए कहा जाता है कि किसी ने नहीं रचा, तो उसी तरह से अपरुषय होना चाहिए, जो संतान अपने चलती रहती है वो किसी पुरुष के द्वारा करने से तो आदि हो जाएगी, तो अपरुषय होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा मानोगे तो चोरी आदि का जो उपदेश दे रहे हैं वो तो किसी के द्वारा दिया गया है ना, चोरी आदि का उपदेश। तो अगर पुरुषय का अगर मानोगे कि कर्ता होने से, तो चोरी आदि का उपदेश भी देना फिर तो प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि पुरुष के द्वारा दिया गया है, तो बोला फिर तो वो भी प्रमाण हो जाएगा। तीसरे, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी, और अगर प्रमाण ये आप कहते हैं कि क्या नाम है, सो नित्य होना ही अनादि निधन तब कहलाएगा जब नित्यपना हो, उसकी उत्पत्ति नहीं हो। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है तीनों, वो तो वास्तव में उत्पत्ति हो रही है। सारे जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता, सारे जीवों को मन पर्याय ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान भी सबको, सारे जीव हैं उनके नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो फिर तो इनका क्या हो जाएगा, अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं, तो इसमें क्या विरोध है। ये ज्ञान जबकि अनित्य है, अवधि ज्ञान होता है छूट जाता है, मन पर्याय ज्ञान होता है छूट जाता है, और केवल ज्ञान ठीक है, शादी शांत है, हमेशा शादी अनंत है, होने के बाद छूटता नहीं है, लेकिन ये दो ज्ञान तो तब भी इनको प्रमाण माना गया है, ऐसा कहा गया है कि ये प्रमाण है। तो इस तरह से श्रुत ज्ञान को अनादि निधन मानने में कोई परेशानी नहीं आती है, ऐसी उनकी शंका का समाधान दिया है। भाभी पुरुष इसमें का कार्य चोरी होने से से क्या वो मतलब है प्रमाण- भाभी, जो इसमें चोरी हाँ? वर्ड आया है उसका क्या अर्थ, हाँ। मैंने क्या मतलब से दिया हुआ ये कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि पुरुष के द्वारा क्या नाम है, पुरुष के द्वारा रचा होने से श्रुत ज्ञान किसी पुरुष, अपने यहाँ कहा जाता है ना भाई, गंधर्वों के द्वारा गुथी हुई वाणी है, तो किसी पुरुष के द्वारा लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि चोरी आदि उपदेश भी जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, चोरी आदि का उपदेश है वो भी किसी के द्वारा लिखा गया है, जबकि उसके कर्ता का कोई पता नहीं कि कौन लिखा है, तो वो भी फिर तो प्रमाण को प्राप्त हो जाएंगे। उनको उपदेश भी प्रमाण, उपदेश ऐसे चोरी आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे, क्योंकि उनको कौन बताया है चोरी उरी करना, जैसे अपने 5 अनर्थ दंड वगैरह में है चोरी का उपदेश देना, पाप उपदेश देना, इस तरह से। तो ये उपदेश देना, बोलते कर्ता का स्मरण नहीं होता, ये सब कौन लिखा कौन नहीं लिखा ये कोई स्मरण नहीं रहता है, तो ये अपरुषय हो गया। तो बोला तब तो ये भी प्रमाण हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि पौरुषय होने पर प्रमाण नहीं होगा, अपौरुषय होने पर ही प्रमाण होगा।
अनादि होगा, अनादिपना अपौरुषेय होने पर ही घटेगा, ऐसी बात नहीं है। पौरुषेय होने पर भी अनादिपना घट जाएगा। उन्होंने हेतु दिया, बीज अंकुर का दिया, चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है, तो उसी तरह से ये ज्ञान हमेशा बना रहता है, अतः ये अनादि निधन है। फिर शंका कर रहे हैं, इसके साथ संस्कृत नहीं पढ़ी गई है। पुरुष का पर कार्य का यदि- प्रमाण का क्या मतलब? ज- मतलब ये क्या कोई है क्या ऐसा कि पुरुष का कार्य है तो प्रमाण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, मतलब क्या है? पुरुष पुरुष के द्वारा जो चीज रची जाती है वो तो शुरुआत हो गई ना, वो यहाँ कहना चाह रहे कि उसको तो आदि हो गया, आदि होने से अंत हो जाएगा, अपुरुषेय होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर उन्होंने हेतु दिया कि अगर आप अपुरुषेय को ही मानते हो प्रमाण, तो ये चोरी आदि की पता थोड़ी चलता कौन उपदेश देखेगा कौन नहीं, तो चोरी आदि का उपदेश भी है तो अपुरुषेय हो जाएगा, क्योंकि पता तो है नहीं कब ये बना, कब किसने दिया, कुछ नहीं पता, तो ये भी फिर तो प्रमाण हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर ये खंडन कर रहे हैं इसका। चलिए 208 और 209 ललिता जी, समय हो गया, 8 बज गया। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पे ना इस वाले में हम लोग को ये बता रहे हैं कि श्रुत ज्ञान अनादि निधन है ना, अनादि है, अनित मतलब नित्य है हमेशा, है ना। तो फिर ये बोले कि प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण है, तो उनसे उसका कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? श्रुत ज्ञान का कंपैरिजन अवधि ज्ञान मनप्रे से क्यों? वो तो अनित्य बता ही दिया, और इसको बोले अनादि है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर वही तो उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई अभी ये थोड़ी आया था कि अनित्य, कहते हैं कि देखिए तीसरे प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है ना। तीसरे प्रत्यक्ष आदि ज्ञान कौन से हैं? अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष है, तो वो अनित्य क्या करें? हाँ अनित्य है, वो अनित्य है, यह साफ कह रहे कि वो अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं, तो इसमें क्या विरोध है कि भाई श्रुत ज्ञान मनप्रिय ज्ञान अनादि निधन है, आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? जब अनित्य होकर भी उनको प्रमाण कह दिया गया, प्रमाण का मतलब एकदम प्रमाणित वस्तु थोड़ी भी किंचित नहीं, जैसी है वैसी की वैसी, तो जो प्रत्यक्ष को अनित्य होकर भी जिस वस्तु को प्रमाण कहा जा रहा है, जिस ज्ञान को, तो ये तो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान, तो आपको इसको मानने में क्या कठिनाई हो रही है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है दीदी ये तो। हाँ ये दीजिए दूसरी लाइन का, दूसरे का पुरुष का कार्य होने से वह अप्रमाण है, तो अपौरुषेयता प्रमाण का कारण, प्रमाणता के कारण, ये लाइन समझ में नहीं आई किसी को तो। इसको फिर से एक बार समझाइए। तो कहे ना, उन्होंने कहा ना कि किसी के द्वारा मति पूर्वक होता है, किसी का, फिर वो बोले कि भाई ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञान, आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो फिर मैं तो नहीं बोल सकूंगी। मति ज्ञानावरण के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये एक प्रकार से पौरुषेय हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो ऐसा बंद करिए ना प्लीज। जेठी भाई साहब म्यूट आप एक बार बंद कर दीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। नहीं मतलब जेठी भाई साहब आप बंद कर दिए। मेरा बंद ही है ना। यहाँ पर ये वो ऊपर क्या उन्होंने शंका की कि ये जैसे वो कहे कि भाई ज्ञानावरण का क्षय उपशम, श्रुत ज्ञानावरण का क्षय उपशम नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, तो यानी किसी के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा ये ज्ञान हो रहा है ना, पौरुषेय हो गया। तो ये यहाँ पर तो वो उन्होंने कहा कि ये फिर कैसे मान सकते हैं कि अनादि निधन है चाहे, तो उन्होंने वही कह रहे हैं कि और यदि आप कहते हो कि नहीं पुरुष के द्वारा उत्पन्न होने से अनादि निधन नहीं है और अपौरुषेय को ही आप अनादि निधन मानते हो, तो कहते अपौरुषेयता को प्रमाणता का कारण माना जाए, तो अगर हम
अपौरुषेयता मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा हुआ। कारण अगर माना जाए तो कहते हैं जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, ऐसे चोरी आदि के उपदेश भी प्रमाण को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आज जितना भी आगम है वो तो पता है हमको, प्रमाणिक है कि भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा खीरा है, लेकिन जो चोरी आदि का उपदेश जिन्होंने दिया है उसका कर्ता भी नहीं मालूम कि कौन किसने दिया है किस नहीं है। यानी पौरुषेय नहीं, पौरुषेय पता नहीं का मतलब वो अपौरुषेय हो गया। आप अगर अपौरुषेय को प्रमाण मानते हो तो चोरी आदि प्रमाण हो जाएगा फिर, क्योंकि अपौरुषेय पता ही नहीं किसने उपदेश दिया, कब दिया, ऐसी चीजों का, कई चीजों का, तो फिर तो अपौरुषेय के तो अपौरुषेय को अगर प्रमाण मानोगे तब तो चोरी आदि प्रमाण हो जाएगा फिर, जो कि ठीक बहुत गलत हो जाएगा। मतलब चोरी आदि को प्रमाण थोड़ी माना जाता है। वही यहाँ चीज कह रहे हैं कि अगर अपौरुषेय को आप मानते हो तो चोरी कौन सिखा के, कब चोरी की विद्या कितनी तरह की होती है, ठग विद्या आदि, ये सब कौन सिखाया, किससे सिखाया, परंपरा से चलती आ रही है ये भी, है ना। ये भी तो एक प्रकार का कुश्रुत ज्ञान ही है, तो ये कुश्रुत ज्ञान भी तो परंपरा से चलता आ रहा है। तो कह रहे हैं कि फिर तो वो भी प्रमाण हो जाएगा, फिर तो सम्यक ज्ञान की बात ही खत्म हो जाएगी। अपौरुषेय को अगर आप ला के खड़ा कर दोगे कि अपौरुषेय है वही प्रमाणिक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अनादि निधन, हम उसी को मानेंगे जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ये भी हमें नहीं पता ठगी विद्या, चोरी विद्या किसने सिखाई है, और तो अपौरुषेय हो गया, क्योंकि किस पुरुष ने बनाई हमको पता नहीं चला, तो फिर तो ये भी प्रमाण में आ गए, और ये प्रमाण में आ गया तब तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण किसको बनाया जा रहा है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण बनाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज कह रहे फिर तो मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण में आ जाएगा। मतलब वही हो गया कि बिना सिद्धांत वाली बातें भी प्रमाणिक हो जाएगी। हाँ, प्रमाणिक हो जाएगी। बस एकदम समझ में आ गई। मेरी क्षमता है जितना बताती हूँ भाई, देखिए मेरा भी पढ़ा हुआ तो है नहीं, एक भी कहाँ से आप लाते हो, आपके ज्ञान को मानना पड़ेगा भाई। पढ़ फॉलो करके छोड़ते हो प्रॉब्लम को, बस मैं तो एक जानती हूँ सबको। ये भी नहीं कि मैं इसको पढ़ के करूँ क्या, ऐसे मान लीजिए खाली समय में पढ़ भी लूँ तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे कुछ याद रहेगा, कहीं कुछ इसकी व्याख्या तो है नहीं, तो इसी समय पढ़ती हूँ। आप ही लोग के सामने में कुछ गलती भी होता हो तो मुझे पता नहीं है, अपने 6 ऑप्शन के द्वारा जितना हो पाता है। कुछ बात स्वामी आचार्य छील के समझा रहे हैं, और आप उसको क्लियर कर देते। हम लोगों को तो समझ में नहीं आए, अकेले पढ़े तो कुछ पता नहीं क्या पुरुष है। अब समझ में आया है, अभी इतनी देर से आप समझाते अब समझ में आया ये बात। पुरुष हो तो ना पुरुष हो तो कैसे फर्क पड़ेगा। किसी पुरुष ने कहा या पुरुष ने नहीं कहा तो अब समझ में आया कि कैसे फर्क पड़ेगा। अपौरुषेय वगैरह तो हम लोग बचपन में अपने उस धर्म में बहुत पढ़ी हूँ, इसलिए फिर भी बहुत कठिन है ग्रंथ। हमको बैनाड़ा जी इसलिए बहुत याद आते हो, कहे कौन से महाराज जी आचार्य श्री के संग में, नाम तो मुझे नहीं याद रहता, वो बताए थे, बोला 6 महीना रह के और 6 घंटा पढ़ता था उससे, 6 घंटा। तब मुझे 80% समझ में आई 6 महीने में, और फिर मैं 20% के लिए 2 महीना और पढ़ा उनके पास रह के, फिर भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आता कि हाँ सच में विषय बहुत ही कठिन है भाई। प्रणाम ललिता आंटी। गाथा नंबर 20 में वह 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12, जैसे अपन बोलते हैं 2, 12 फिर नहीं, तो इसमें भी कोई लॉजिक है? सूत्र बोलो। कुछ भी नहीं समझ में आया, सबको म्यूट कर लीजिए ना, कोई कुछ बोल रहे हैं तो सबको म्यूट कर लीजिए, सबका फायदा होगा ना। जैसे दिया बिना जैन म्यूट कर, बिना जैन। हाँ, 20 नंबर श्लोक में दिया है ना, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, 2 प्रकार, अनेक प्रकार और 12। अपने जैसे बोलते हैं 2 प्रकार, 12 प्रकार, फिर अनेक लेते हैं, तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं। समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संगीता गंगवार प्लीज म्यूट कर लीजिए। संगीता गंगवार इतना किसी का
फोन इतना डिस्टर्ब क्यों आता है भाई? हम लोग के फोन में तो थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं है। वीणा भाभी का नहीं खुल रहा है जी जी। नहीं, मैं तो एकदम सही है, आवाज कहीं नहीं गड़बड़ हो रहा आंटी। पता नहीं, बाप रे बाप, सर में दर्द होने लगता है भाई, इतना ज्यादा चे 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 आता है। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? अभी भी आ सब रहा है पूछिए। क्या आवाज? नहीं, अब नहीं आ रहा है। नहीं, मैं यही बोल रही थी ना कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह 2 प्रकार होता है, अनेक प्रकार होता है, 12 प्रकार होता है। तो इसमें जैसे 2 के बाद अनेक दे दिया, फिर 12 दिया है, तो कहीं लॉजिक है क्या इसमें भी? हाँ है, लॉजिक है, आएगा बताएंगे, है ना, बताएंगे। हाँ, लॉजिक है बिल्कुल। वह 2 प्रकार का है, उसमें एक तो अनेक प्रकार का है और एक 12 प्रकार का है। हाँ ना, आपने जैसे बीच में अनेक दे दिया ना, 12 बाद में दिया, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई तो ये तो बेटा श्रुत ये है ना, क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं? सूत्र है ना। हाँ सूत्र है ना, तो इसलिए सूत्र तो सूत्र के जैसे, यदि सूत्र हर कोई को समझ में आ जाए तो आचार्यों की क्या जरूरत है? आज सूत्र में व्याख्या तो जो जानते वही कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते। नहीं तो अगर एकदम जैसे रामा ग्रामम गच्छति इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखा रहे, वर्ब भी रहे, सब्जेक्ट भी रहे, ऑब्जेक्ट भी रहे, तो फिर किसी आचार्य के पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहे, हिंदी हम खुद ही कर ले। तो सूत्र का मतलब तो यही होता है ना कि उसमें से सूत्र के हिसाब से कथन को निकाल लेना, उसी को सूत्र कहते हैं ना। इसीलिए दो मैं प्रकार पूछ का। रही थी। हाँ नहीं ठीक है, जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि तत्वार सूत्र का अर्थ आप लोग को बिल्कुल जानना है, संधि के साथ, ग्रामर के साथ बिल्कुल सीखना है एकदम। उच्चारण तो खैर सबसे पहला है ही है, वाचना तो सबसे पहला स्वाध्याय है। वाचना तो खैर आप लोग को आता भी होगा बहुतों को। जिनवानी स्तुति करेंगे? मैं करती हूँ, कर रही हूँ। मैं करती हूँ। आज मेरे पास किताब आई। पढ़ा बाबू सांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, बाबू सांग वाणी, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे बाबू सांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे बाबू सांग वाणी, मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा, हो भानु के समानी, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे बाद सांगवानी, सत द्रव्य को बताया, स्वादादि को जताया, खंड से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे बाद सांगवानी, रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस ठानी, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे बाद सांगवानी, बेज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सामी, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे बादू सांगवानी, जावाने के ज्ञान से सुझे लोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग, हे जिनवानी भारती तो जप दिन बैन, जो तेरा शरणा लिया सो कर चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से होने ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष कर, जिनवानी माता की जय, द्वादसंग वाणी की जय, नवर्ण में करो।